स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं राजस्थान के मुख्य समाचार के साथ साथ राजस्थान राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज राजस्थान के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। राजस्थान के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली, पानी की किल्लत, यह सब मिटाने के लिए भजन लाल सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही राजस्थान के अंदर आज से तकरीबन 20 से 25 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही राजस्थान की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, ये जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें एक एक करके बता देते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपना जिला और शहर का नाम जरूर लिखें। राजस्थान में 51 लाख रुपए की कैश वैन लूट का पर्दाफाश। बीकानेर पुलिस ने कैश वैन लूट कांड सुलझा लिया। कंपनी का कैशियर ही साजिश का मुख्य सूत्रधार निकला। पुलिस ने बाल्टी में छिपाए 46 लाख रुपए बरामद किए। राजस्थान में 10,158 नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। बीकानेर रेंज पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़े अभियान में 10,158 तस्करों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में मादक पदार्थ और नकदी जब्त की गई। राजस्थान में 7,000 संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ। सरकार के विशेष आदेश से विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब 7,000 संविदा और अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता खुल गया है। कर्मचारियों में खुशी की लहर है। राजस्थान में 13 अगस्त को निकाय और जिला प्रमुखों का आरक्षण। राज्य में 39 निकायों और 41 जिला प्रमुखों के पदों के लिए 13 अगस्त को आरक्षण की घोषणा होगी। इसके बाद चुनावी राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलेंगे। राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट। झालावाड़ में बाढ़ जैसे हालात। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगले 48 घंटों के दौरान भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट है। झालावाड़ के कई गांवों में पानी घुसने से जनजीवन प्रभावित हुआ। जयपुर में अवैध फार्म हाउस और रिसोर्ट्स पर बुलडोजर कार्रवाई। रामगढ़ बांध के जलग्रहण क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की। कई फार्म हाउस और व्यावसायिक रिसोर्ट ध्वस्त किए गए। राजस्थान में 600 नए मेडिकल ऑफिसरों की सीधी भर्ती। जल्द चिकित्सा विभाग में 600 मेडिकल ऑफिसरों की सीधी भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इससे सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी कम होगी। राजस्थान में 183 RIS अधिकारियों के तबादले। कार्मिक विभाग ने 183 RIS अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले हैं। निकाय और पंचायत चुनावों से पहले हुए इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान में 134 SDM और 12 ADM के तबादले। राज्य सरकार ने 134 उपखंड अधिकारियों और 12 अतिरिक्त जिला कलेक्टरों के कार्यक्षेत्र बदल दिए। अधिकारियों को नए स्थानों पर तुरंत कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए। राजस्थान वन विभाग में 69 IFS अधिकारियों का तबादला। राज्य सरकार ने वन विभाग में 69 भारतीय वन सेवा अधिकारियों के तबादले किए हैं। कई अधिकारियों के पद भी बदले गए हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव हुआ। पुलिस में AI और डाटा एनालिस्ट समेत 5 तकनीकी पदों पर भर्ती। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने AI पुलिसिंग और डाटा एनालिस्ट सहित 5 तकनीकी पदों पर भर्ती शुरू की है। इससे युवाओं को पुलिस विभाग में नए अवसर मिलेंगे। राजस्थान में लेबर कार्ड वाले मजदूरों को नया मकान बनाने या खरीदने के लिए सरकार 1,50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देती है, जिससे उनका पक्के घर का सपना पूरा हो सके। फर्जी QR कोड लगाकर पेट्रोल पंप पर लाखों की ठगी। पाली में साइबर ठगों ने पेट्रोल पंप का असली QR कोड बदलकर अपना कोड लगा दिया। ग्राहकों का डिजिटल भुगतान सीधे ठगों के खातों में पहुंचा। नेक्सा एवरग्रीन के 2,676 करोड़ रुपए के मामले में बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के चर्चित नेक्सा एवरग्रीन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्य संचालक को गिरफ्तार किया।
निवेश के नाम पर हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है। राजस्थान में 106 फर्जी कंपनियों का खुलासा। वाणिज्यिक कर विभाग ने 137 संदिग्ध फर्मों की जांच की, जिनमें 106 फर्जी मिली। इनका इस्तेमाल इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ लेने में किया जा रहा था। आरपीएससी ने 13 भर्ती परीक्षाओं के साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 13 प्रमुख भर्ती परीक्षाओं के साक्षात्कार की तिथियां घोषित की हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन का अंतिम अवसर भी दिया गया। पुराने राज्य राजमार्गों के पास प्लॉट धारकों को बड़ी राहत। सरकार ने पुराने राज्य राजमार्गों की चौड़ाई से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इससे लंबे समय से पट्टे का इंतजार कर रहे हजारों भूखंड धारकों को राहत मिलेगी। राजस्थान पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी पकड़ा। जयपुर पुलिस ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अंक बढ़वाकर सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देने वाले ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी अधिकारी और प्रोफेसर बनकर युवाओं से पैसे लेता था। जोधपुर पचपदरा हाईवे 4 लेन करने को मंजूरी। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से जोधपुर पचपदरा हाईवे को 4 लेन करने की परियोजना को मंजूरी मिली। इससे रिफाइनरी क्षेत्र में यातायात और माल परिवहन बेहतर होगा। राजस्थान में दूध की शुद्धता जांच का राज्यव्यापी अभियान शुरू। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दूध और डेयरी उत्पादों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। नमूनों में हानिकारक रसायनों की जांच होगी और मिलावट पर कार्रवाई होगी। लाडो प्रोत्साहन योजना। गरीब परिवारों में बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए का वित्तीय बांड मिलता है, जो उसकी शिक्षा और विवाह के समय काम आता है। राजस्थान में 61,000 बूथों की विशेष ग्रेडिंग करेगा। भाजपा संगठन भाजपा ने आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए बूथ अलर्ट कार्यक्रम शुरू किया है। राज्य के 61,000 बूथों की ग्रेडिंग कर कमजोर बूथों पर संगठन मजबूत होगा। अरावली संरक्षण को लेकर उदयपुर में लोगों ने उठाई आवाज। उदयपुर में उच्च स्तरीय समिति के सामने स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों ने अवैध खनन और अनियंत्रित निर्माण रोकने की मांग की। अरावली संरक्षण के लिए कड़े नियम सुझाए गए। डांगावास कांड में सभी 40 आरोपी बरी। सचिन पायलट ने उठाए सवाल। नागौर के चर्चित डांगावास मामले में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में सभी 40 आरोपियों को बरी कर दिया। सचिन पायलट ने पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की। नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज। SC/ST अदालत ने नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी। अब उनके कानूनी प्रतिनिधि राजस्थान उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। पुराने राज्य राजमार्गों के पास भूखंडों के पट्टे जारी होंगे। नियमों में बदलाव के बाद पुराने राज्य राजमार्गों के आसपास अटके भूखंडों के पट्टे जारी करने का रास्ता साफ हुआ है। इससे लंबे समय से परेशान नागरिकों को राहत मिलेगी। जोधपुर में 80 बेघर परिवारों को ऑनलाइन लॉटरी से भूखंड मिले। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 80 बेघर परिवारों को निःशुल्क भूखंड आवंटित किए। लाभार्थियों का लंबे समय से अपने घर का सपना पूरा हुआ। बीएसएफ कैंप में घुसने की कोशिश करते संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा। श्रीगंगानगर में बीएसएफ कैंप की सुरक्षा दीवार फांदकर प्रवेश की कोशिश कर रहे संदिग्ध को पकड़ा गया। खुफिया एजेंसियां और पुलिस उससे पूछताछ कर रही हैं। राजस्थान में किसानों के लिए मंडी भाव में बड़ा बदलाव। नागौर मंडी में ईसबगोल और दाना मेथी के भाव में तेजी आई, जबकि सौंफ और जीरा कमजोर रहे। किसानों को बाजार भाव देखकर उपज बेचने की सलाह दी गई। जयपुर में 16 नई पीएमआई बसें शुरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में 16 नई पर्यावरण अनुकूल बसों को हरी झंडी दिखाई। इनसे यात्रियों को सुविधाजनक, कम प्रदूषण वाली और सस्ती सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। राजस्थान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विवादित बयान पर सफाई दी। मदन राठौड़ के विवादित बयान के बाद कांग्रेस ने विरोध किया। राठौड़ ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था। अशोक गहलोत ने MMDR संशोधन विधेयक पर केंद्र को घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने MMDR संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने राजस्थान के खनिज संसाधनों और राजस्व अधिकारों पर चिंता जताई। खाटू श्याम जी मंदिर के कपाट 14 अगस्त को रहेंगे
बंद सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में 14 अगस्त को विशेष धार्मिक अनुष्ठान के चलते दर्शन बंद रहेंगे। मंदिर कमेटी के अनुसार 13 अगस्त की रात 10 बजे से आम श्रद्धालुओं के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे। यह दर्शन बंदी 14 अगस्त की शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान बाबा श्याम की विशेष सेवा, पूजा और पारंपरिक तिलक श्रृंगार किया जाएगा। हरियाली अमावस्या के बाद होने वाली इस विशेष परंपरा के तहत विग्रह का अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा। लगभग 19 घंटे तक श्रद्धालु मंदिर में आम दर्शन नहीं कर सकेंगे। 14 अगस्त को शाम 5 बजे संध्या आरती के साथ कपाट दोबारा खोल दिए जाएंगे। इसके बाद श्रद्धालु फिर से बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर कमेटी ने देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं से यात्रा कार्यक्रम उसी अनुसार बनाने की अपील की है। प्रशिक्षण के माध्यम से करीब 80,000 शिक्षकों को एआई की जानकारी देने की योजना है। शिक्षक एआई की सहायता से रचनात्मक पाठ योजनाएं और कार्यपत्रिकाएं तैयार कर पाएंगे। इसके अलावा प्रश्न पत्र और अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करने में भी तकनीक का उपयोग किया जा सकेगा। प्रशिक्षण में विद्यार्थियों की पढ़ाई को अधिक प्रभावी और रोचक बनाने पर जोर रहेगा। साथ ही शिक्षकों को एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल की जानकारी भी दी जाएगी। एसबीआई में क्लर्क के 1538 पदों पर विशेष भर्ती अभियान भारतीय स्टेट बैंक ने जूनियर एसोसिएट यानी क्लर्क पदों पर विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है। यह भर्ती अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों को भरने के लिए है। पूरे देश में कुल 1538 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें जयपुर सर्किल के अंतर्गत राजस्थान के लिए 106 पद निर्धारित किए गए हैं। योग्य अभ्यर्थी 27 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरी की जाएगी। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा शामिल होगी। इसके बाद पात्र अभ्यर्थियों को स्थानीय भाषा परीक्षण से भी गुजरना होगा। बैंक प्रबंधन ने इच्छुक अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आवेदन करने की सलाह दी है।